हमारे वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो ना देखें। क्या मसीहियों के लिए छोटा मोटा झूठ बोलना ठीक है? आमतौर पर आदमी झूठ क्यों बोलते हैं? अपनी सुविधा के लिए, या अपने स्वार्थ के लिए, या अपना काम निकालने के लिए, या आर्थिक लाभ के लिए, या अपने को किसी मुसीबत से बचाने के लिए, या अपने को किसी की नजरों में ऊपर उठाए रखने के लिए, या किसी के साथ अपना रिश्ता टूटने से बचाने के लिए, या कोई झगड़ा टालने के लिए, या किसी की हमदर्दी हासिल करने के लिए, या किसी को फंसाने के लिए, या किसी से बदला निकालने के लिए इत्यादि। तो यहां पर कोई कहेगा कि ब्रदर, कभी कभी हम किसी को बचाने के लिए भी झूठ बोलते हैं। तो मेरा सवाल यहां पर यह होगा कि दोस्त, जरा अपने जीवन में झांकिए और बताइए कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी दूसरे को बचाने के खातिर झूठ बोला हो। मुश्किल से 2 या 3 बार। आम तौर पर तो आप अपने लिए ही झूठ बोलते हैं। दूसरा, अगर मेरा कोई दोस्त कोई गलती करता है जिससे किसी को नुकसान हो जाता है और मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए झूठ बोलूं, तो वो भी गलत है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक बार 2 दोस्त फिल्म देखने जा रहे थे, तभी अचानक उनमें से एक के बॉस का फोन आ जाता है ऑफिस से। अरे राकेश, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आए? तो राकेश थोड़ी दर्द भरी आवाज में कह देता है, सर मैं बीमार हो गया हूं, बुखार और सिर दर्द है, बस अभी डॉक्टर के पास आया हूं दवाई लेने के लिए, कल तक अगर तबीयत ठीक हो गई तो जरूर आ जाऊंगा सर। तो फोन रखने के बाद दूसरा दोस्त मुस्कुराते हुए पूछता है, यार तूने अपने बॉस से झूठ क्यों बोला? तो पहला दोस्त कहता है, तुझे क्या लगता है कि अगर मैं उसे सच बता देता कि मैं तेरे साथ फिल्म देखने जा रहा हूं तो क्या बॉस मुझे छुट्टी दे देता? तो इसको कहते हैं कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। तो यहां पर उसने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला। ऑफिस का काम रुक रहा है या नहीं रुक रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। आज हमारा समाज ऐसे छोटे मोटे झूठ को झूठ नहीं समझता। लोगों का मानना है कि भाई इतना तो चलता है, अगर हम ऐसे छोटे मोटे बहाने नहीं बनाएंगे तब तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है इस विषय में? यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो यीशु ही मार्ग है और यीशु ही सच्चाई है। अगर यीशु आपके साथ खड़ा हो तो क्या आप अपने बॉस से ऐसा झूठा बहाना बनाएंगे? क्या यीशु ने कभी कोई छोटा सा भी झूठ बोला था? नहीं बोला, क्योंकि दूसरे कुरिन्थियों के 5:21 कहता है कि यीशु में कोई पाप नहीं था। देखिए, दूसरे कुरिन्थियों का 4:4 कहता है कि आज इस संसार का ईश्वर है शैतान। शैतान ने इस संसार को घुमाकर पूरा उल्टा कर दिया है। Satan has turned the world upside down। इसीलिए आज सही क्या है गलत क्या है किसी को पता नहीं है। शैतान समझाता है कि अरे भाई, छोटा मोटा झूठ बोलने से तुम कोई झूठे थोड़ी बन जाओगे, तुम फिर भी अच्छे ही कहलाओगे। लेकिन मनुष्य को पता नहीं चलता कब उसके छोटे मोटे झूठ बड़े बड़े झूठों में बदल जाते हैं, कब उसका झूठ बोलने की जो आदत है वो एक आदत बन जाती है, कब एक मसीही झूठ बोलते बोलते अपने जीवन से समझौते करने लग जाता है, ये उसको पता ही नहीं चलता। आज बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे छोटे बच्चे भी बड़े आराम से झूठ बोल लेते हैं। उदाहरण के लिए, अब एक छोटा बच्चा जो क्लास में होमवर्क करके नहीं ले आता तो टीचर पूछती है, भाई तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? तो वो झट से कह देता है, सर मेरे घर में लाइट नहीं थी कल। लेकिन वास्तव में वो खेलने में इतना व्यस्त था कि उसने होमवर्क नहीं किया। अब एक माँ बाजार जा रही है तो वो अपने बड़े बेटे को कहती है कि बेटा
टीवी मत देखना, मेरे पीछे से पढ़ाई करना। लेकिन होता क्या है कि माँ के निकलते ही बच्चा टीवी ऑन कर देता है और टीवी देखता रहता है। तो जब माँ वापस आती है और बच्चे से पूछती है तो बच्चा कह देता है, हाँ हाँ मैं तो पढ़ाई कर रहा था, मैंने टीवी नहीं देखा। साफ झूठ। कोई जवान लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर रही होती है दूसरे कमरे से, तो अगर उससे समझ लो उसके बॉयफ्रेंड का नाम है अनुज, तो मम्मी पापा से छुपाने के लिए वो उसको अंजू के नाम से बुलाएगी। और जब उसके डैडी पूछेंगे बेटा किससे बात कर रहे थे, तो लड़की झट से कह देती है, और मेरी फ्रेंड है ना अंजू, क्लासमेट, उससे बात कर रही थी, कल हमारा टेस्ट है ना उसके बारे में। पत्नी जो है अपने पति को कहती है कि जब आप ऑफिस से आएंगे तो एटीएम से कैश निकाल के लाना, घर में कैश खत्म हो गया है। अब होता क्या है कि पति भूल जाते हैं, तो घर पहुंचकर जब पत्नी पूछती है तो पति को झट से एक बहाना याद आ जाता है। वो कहते हैं हाँ मैं गया था एटीएम में, तो वहां पर वो कैश लोड कर रहे थे बैंक वाले, तो उन्होंने कहा भाई 2 घंटे लगेंगे, बाद में आना, तो मैं बाद में चला जाऊंगा। अब ऑफिस में क्या होता है, अपनी गलती ढकने के लिए कर्मचारी झूठ बोल देंगे और दूसरों पर इल्जाम लगा देंगे कि भाई मेरी गलती नहीं है, उसने मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी थी, या इसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, इत्यादि। कभी कभी किसी की तबीयत थोड़ी सी खराब होती है, लेकिन वो उसको बढ़ा चढ़ाकर बताता है ताकि वो लोगों से ज्यादा हमदर्दी पा सके, जैसे अपनी पत्नी से, अपने रिश्तेदारों से, या अपने ऑफिस के बॉस से, इत्यादि। तो ये जितने भी छोटे छोटे झूठ हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? खुद को बचाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। इसीलिए बाइबल झूठ बोलने को पाप कहती है। बाइबल के आधार पर छोटे से छोटा झूठ बोलना भी पाप है। जब यीशु इस जगत में था तो उसने सर्वोच्च स्तर स्थापित किया, हाईएस्ट स्टैंडर्ड, और साबित किया कि मनुष्य को जीने के लिए बिल्कुल झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। मतलब अगर कोई अपने जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, यीशु पर विश्वास करके उसके बताए मार्ग पर चले तो उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच बोलकर भी उसका जीवन शांति से गुजरेगा। लेकिन इसके लिए पूरा विश्वास होना जरूरी है यीशु पर। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। तीतुस 1:2 कहता है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। इसीलिए परमेश्वर मनुष्यों से कहता है कुलस्सियों के 3:9 में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, ऐसा कहती है ये आयत। मुझे सबसे बुरा तब लगता है जब चर्च में मसीही एक दूसरे से झूठ बोलते हैं या झूठा बहाना बना देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे सांसारिक जीवन में करते हैं। अब मेरी गवाही यह है कि जब मैं पुराने चर्च में था अपने बॉम्बे में, तो वहाँ पर मैं कोई बिजनेस कर रहा था, जिसके सिलसिले में मैंने अपने चर्च की एक लेडी से अपॉइंटमेंट लिया एक दिन का, अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए। तो जब वो दिन आया तो मैंने सुबह उनको फ़ोन किया कि तो फिर मैं आज आ रहा हूँ आपके पास। तो उस लेडी का जो बेटा था करीब 17-18 साल का, तो उसने कहा नहीं आज मत आइए, मेरा बड़ा बेटा बीमार हो गया है। तो मैंने कहा ओके ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगले दिन मैंने क्लास में, जो बाइबल की जो स्टडी होती है हमारी, उस क्लास में मैंने उसके बेटे को देखा। तो मैंने कहा बेटा आप ठीक हो गए, तबीयत ठीक हो गई आपकी? तो वो बोला लेकिन मैं तो बीमार ही नहीं हुआ था। तो क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? भाई आप मुझे विनम्रता से सच भी तो बता सकती थी कि आपका मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या वो ज्यादा अच्छा नहीं होता, बजाय इसके कि मुझे बाद में पता चले कि आपने मुझसे झूठ बोला था? इसीलिए मैं अपने संदेशों में बताता रहता हूं कि वचन को केवल पढ़ने से लाभ नहीं होता, उसका पालन करोगे तो ही वचन आपके जीवन में फलदायी होगा। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो वे झूठ नहीं बोलते थे और ना ही उन्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत थी। फिर मनुष्यों में झूठ कहां से आया? आज छोटे से छोटा बच्चा
अपने आप कैसे झूठ बोलना सीख जाता है? बाइबल में यीशु ने कहा यूहन्ना 8:44 में, शैतान तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तो किसी भी प्रकार का झूठ, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, वो शैतान से ही आता है। वो बात अलग है कि आज शैतान ने दुनिया की हालत कुछ ऐसी कर दी है कि किसी को झूठ झूठ नहीं लगता। सबको लगता है कि झूठ तो काम चलाने का एक जरिया है। सबको लगता है कि छोटा मोटा झूठ बोलने से सबको सुविधा हो जाती है, किसी से ज्यादा बहस नहीं करनी पड़ती। लेकिन सच तो यह है कि जब भी कोई आपसे झूठ बोलता है और आपको पता होता है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है, तब आपको तो बुरा लगता ही है। इसीलिए परमेश्वर कभी झूठ से प्रसन्न नहीं होता। आमतौर पर आपने देखा होगा कि मनुष्य एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलता है और कभी कभी अपने ही झूठ में उलझ कर रह जाता है। तो यहां कोई कहेगा कि ब्रदर, लेकिन नौकरी में, बिजनेस में थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ता है, नहीं तो काम कैसे चलेगा? देखिए, जब हम अविश्वासी थे तो हर काम इस संसार की रीति से ही करते थे, नौकरी भी, बिजनेस भी। हमने अपने आप को संसार की रीति पर ही ढाल लिया था। लेकिन विश्वासी बनने के बाद यीशु हमें अपना रास्ता दिखाता है। इफिसियों का 5:8-11 कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, कोई झूठ नहीं है उसमें। मतलब यीशु पूछता है कि अगर तुम मेरे बताए सत्य के मार्ग पर नौकरी या बिजनेस करोगे तो क्या मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हारी नौकरी या बिजनेस को संभाल सकूं? या फिर तुम्हें मुझसे ज्यादा शैतान पर भरोसा है जो कहता है कि बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा? यीशु कहता है, मुझे परख कर तो देखो, मैं विश्वास योग्य हूं। 2 तीमुथियुस 2:13। मेरा जो इंस्टीट्यूट है स्पोकन इंग्लिश का, तो कभी कभी स्टूडेंट से जब बातचीत होती है इस विषय पर, तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या तुम्हारे जो देवी देवता हैं, तुम्हारे जो भगवान हैं, वो तुमसे झूठ बोलने को कहेंगे, छोटा सा झूठ भी? या तुमसे रिश्वत देने को कहेंगे, या तुमसे दहेज लेने को या देने को कहेंगे? तो वो कहते हैं नहीं। मैंने कहा, फिर तुम लोग झूठ क्यों बोलते हो? तुम्हारे घर वाले रिश्वत क्यों देते हैं किसी काम के लिए? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है अपने भगवानों पर, देवी देवताओं पर, कि बिना झूठ बोले, बिना रिश्वत दिए काम करवा देंगे वो? तो कहते हैं, सर वो भरोसा तो है, लेकिन देखिए संसार में काम नहीं चलता। मैंने कहा, फिर तो आप यही कह रहे हैं ना कि आपके देवी देवताओं में सामर्थ्य नहीं है कि सच्चाई के दम पर आपका काम चला कर दे। तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अब मुझे उनकी बात तो समझ आती है, क्योंकि वे तो सच्चे और जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, तो जाहिर है वे विश्वास भी किस पर करेंगे। लेकिन क्या मसीही भी ऐसा ही विश्वास करते हैं कि बिना झूठ बोले, बिना रिश्वत के काम नहीं चलेगा? आज अगर कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट खोलता है तो उसे गैस सिलेंडर ब्लैक में लेना पड़ता है। कोई दुकान खोलता है तो उसे लाइसेंस के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, सेल टैक्स इंस्पेक्टर को रिश्वत देनी पड़ती है, या कोई और हेराफेरी करनी पड़ती है। कोई भी ईमानदारी से अपना बिजनेस करना चाहे तो वो बेचारा कर नहीं पाता इस देश में। अब मैं बिल्कुल समझ सकता हूं इस बात को, क्योंकि मैंने खुद भुगता हुआ ये सब। जब मैं पहले बिजनेस करता था तो उस समय क्या होता था, बिजनेस में हमें 100 झूठ बोलने पड़ते थे रोज। कभी कभी किसी पार्टी का ऑर्डर आ जाता था और वो कहता था कि भाई मुझे कल ही ये माल चाहिए। अब वो तो संभव हो नहीं सकता था, क्योंकि सबके ऑर्डर इकट्ठे आते थे। तो हम कह देते थे हाँ मिल जाएगा, जबकि हमें पता होता था कि उसका माल कम से कम 1 हफ्ते तक उसे नहीं मिलेगा। तो हम करते क्या थे, वो 1 हफ्ता झूठ बोल बोल के गुजारते थे। हर रोज कोई ना कोई नया बहाना उसको बताते थे। हमको भी पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, उसको भी पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इसी झूठ पर चलते हैं सारे कारोबार हमारे देश में। पता नहीं क्यों, सबको आदत है झूठ सुनने की और झूठ बोलने की, इसीलिए हर कोई झूठ बोलता रहता है। लेकिन मसीही बनने के बाद मुझे ये समझ आया
कि यीशु के बताए सत्य के मार्ग से अगर कोई बिजनेस नहीं होता तो उसे मत करो। यीशु आपको दूसरा कोई रास्ता दिखा देगा कमाई का, जिसमें आपको कोई झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। ये मेरा तजुर्बा है, अनुभव है मेरा मसीही जीवन का। लेकिन अगर आप गलत तरीकों का इस्तेमाल करके धक्के से वो काम करना चाहेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप अपनी इच्छा में चलना चाहते हैं, प्रभु की इच्छा में नहीं। उसमें आपको शांति नहीं मिलेगी। दूसरा यह भी है कि जब भी आप अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में सच बोलने लगते हैं तो शुरू शुरू में लोग खुश नहीं होते। जैसे अगर आप कहेंगे कि सर आपका माल आज नहीं आएगा, उसमें 1 हफ्ता लगेगा, तो आपकी पार्टी को वो पसंद नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे मार्केट में आपकी छवि बनती जाएगी कि आप हमेशा सच बोलते हैं। फिर धीरे धीरे लोग आपकी ज्यादा इज्जत करने लगेंगे। अगर यीशु आपसे कोई बिजनेस या दुकान करवाना चाहता है तो वो सच बोल के बिना किसी हेरा फेरे के भी चलवा देगा। आप विश्वास करके पहला कदम सच्चाई से तो उठाकर देखिए। भले ही आपको कितनी भी तकलीफें आए लाइसेंस बनवाने में, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन इत्यादि में, लेकिन आप बिना झूठ बोले, बिना रिश्वत दिए करवाने की कोशिश करके तो देखिए। अगर प्रभु की इच्छा में है तो जरूर हो जाएगा। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि ईमानदारी से बिजनेस या दुकान चलाने में आपकी आमदनी दूसरों के मुकाबले में कम हो, लेकिन फिर भी बहुत शांति होगी और सारे काम चल जाएंगे। तो अब मैं जो इंस्टीट्यूट चलाता हूं स्पोकन इंग्लिश का, उसमें मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो वो पूछते हैं कि हम कितने दिनों में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। तो मैं उनका टेस्ट लेके उनको सच सच बता देता हूँ। किसी को 6 महीना, किसी को 1 साल, किसी को 1.5 साल। उनको पसंद नहीं आता वो, क्योंकि मेरे जो आसपास के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने बोर्ड पर लिख के रखा हुआ है कि भाई 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो वो लोग उन इंस्टीट्यूट्स के बोर्ड को देखकर प्रभावित हो जाते हैं और मेरे यहाँ एडमिशन नहीं लेते। लेकिन मैं तो फिर भी उन्हें सच ही बता रहा होता हूँ। तो मेरे पास कम स्टूडेंट्स रहते हैं, सीमित आय रहती है, लेकिन परमेश्वर मेरे सारे काम चला देता है, मेरे मिनिस्ट्री को भी चला रहा है। इसलिए मुझे पता है कि मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब कुछ और भी झूठ होते हैं, जैसे ऑफिस में कोई अगर झपकी ले रहा है, नींद आ रही है उसको, ऐसे थोड़ा लंबा सो जाता है, वो समझ लो आधे घंटे के लिए सो जाता है वो। लेकिन जब उसका बॉस आता है उसे जगाता है तो वो झट से कह देता है कि सर बस यूं ही 5 मिनट के लिए आंख लग गई थी। तो उसने क्या किया, आधे घंटे को 5 मिनट में बदल दिया। अब ये एक भाषा शैली है जहां पर हम आधे घंटे की जगह 5 मिनट कह देते हैं। लेकिन अगर हम अपने बॉस को यह जताना चाहते हैं कि हमने केवल क्षण भर के लिए ही आंख झपकाई थी, तो वो तो झूठ होगा। हम सच भी बोल सकते हैं कि सॉरी सर, मैं आधे घंटे के लिए सो गया था। अब भले ही उसके लिए आपको दफ्तर में आधे घंटे ज्यादा काम करना पड़े छुट्टी के बाद, कोई बात नहीं, कर लीजिए, लेकिन बॉस की नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। अब समझ लो घर में फ्रिज खराब पड़ा है 2 दिन से, लेकिन हम मैकेनिक को फोन करके बोलेंगे भाई 4 दिन से फ्रिज खराब पड़ा है, जल्दी आइए। तो क्यों बोलते हैं हम 2 की जगह 4 दिन? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम 4 दिन नहीं बोलेंगे तो वो गंभीर नहीं समझेगा समस्या को, तो इसलिए आएगा नहीं। सबको लगता है कि थोड़ा बहुत झूठ बोले बगैर तो कोई काम चलेगा नहीं इस दुनिया में। लेकिन सच क्या है? सच जानने के लिए आपको परमेश्वर के वचन बाइबल पर ही आना होगा। दूसरा कोई तरीका नहीं है सच्चाई जानने का। मसीही बनने के बाद जैसे जैसे मैं वचन में बढ़ता गया तो मैं बाइबल के वचनों को अपने जीवन में लागू करके देखने लगा कि देखो तो सही कि ये वचन सच में काम भी करते हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केवल पढ़ने और सुनने में अच्छे लगते हों। लेकिन मैंने देखा कि यीशु के वचन इतने सच्चे हैं कि जब भी मैंने उसके आधार पर अपने जीवन का कोई भी फैसला लिया तो वह सफल हुआ। और उन वचनों ने अपने आप को साबित किया कि वे सच्चे और जीवित परमेश्वर के वचन हैं जिनमें सामर्थ्य है। भले ही कितनी भी रुकावटें आई, लेकिन अंत में विजय जरूर हुई मेरी। अगर कोई उन वचनों के आधार पर चलेगा तो जीवन में कभी निराश नहीं होगा, कभी लज्जित नहीं होगा। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि कुछ समय के लिए उसे तकलीफों का सामना करना पड़े,
क्योंकि जब भी कोई इस संसार के झूठे तौर तरीके छोड़कर सत्य के मार्ग को अपनाता है तो ये संसार उसका विरोध तो करता ही है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। इसीलिए बाइबल मसीहियों से कहती है कि आप हर परिस्थिति में सच बोलकर तो देखिए कैसे परमेश्वर आपके काम चलाता है। तो यहां पर कोई कहेगा कि लेकिन ब्रदर, बाइबल में तो 2 जगह झूठ बोलकर काम निकाला गया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे गलत नहीं समझा। पहला, निर्गमन में जब इब्री भाइयों ने मिस्र के राजा से झूठ बोला इब्री बच्चों को बचाने के लिए। दूसरा, यहोशू में जब यरीहो की वेश्या राहाब ने यहोशू के भेदियों को अपने घर में छिपा दिया और यरीहो के राजा के आदमियों से झूठ बोल दिया कि उसके घर में कोई नहीं है। हाँ, यह बात सही है कि इन दोनों परिस्थितियों में किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला गया और दोनों ही बार परमेश्वर ने उन्हें आशीषित भी किया। लेकिन पूरे बाइबल में केवल यही 2 ऐसी घटनाएं क्यों हैं जिनमें परमेश्वर ने झूठ बोलने पर भी आशीषित किया? नए नियम में प्रेरितों के 5:1-11 में हनन्याह और सफीरा नामक एक जोड़े ने जब पतरस से अपनी भूमि के विषय में झूठ बोला था तो परमेश्वर ने उन्हें तुरंत मृत्युदंड दिया था। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर की योजना में बाधा डाल रहे थे। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में कलीसियाओं का काम आगे बढ़ रहा था तब उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोलकर मसीहियों के सामने एक गलत उदाहरण पेश किया था और परमेश्वर की नजर में यह बड़ा पाप था। इसीलिए परमेश्वर कलीसिया को सिखाना चाहता था उस समय में कि जिस पवित्र आत्मा के बल पर कलीसियाएं खड़ी हो रही हैं उस पवित्र आत्मा को हल्का ना समझें बल्कि गंभीरता से लें, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो यहां परमेश्वर ने झूठ को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया बल्कि दंडित किया। लेकिन इब्री भाइयों के विषय में आयतें क्या कहती हैं? जब मिस्र के राजा ने देखा कि मिस्र में इजराइलियों की संख्या बढ़ रही है तो उसने इब्री भाइयों को बुलाकर कहा कि अगर किसी इब्री स्त्री को बेटा पैदा होता है तो उसे उसी समय मार देना। अब ये तो थी मिस्र के राजा की आज्ञा, लेकिन परमेश्वर की योजना क्या थी इजराइलियों के लिए? कि वे संख्या में बढ़ते जाएं और कनान देश पहुंचें। निर्गमन 1:17 कहता है, परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। मतलब ये कि उन्हें अच्छी तरह पता था कि परमेश्वर नहीं चाहता कि इब्री लड़कों को मारा जाए, तो उन्होंने झूठ अगर बोला भी तो भी परमेश्वर के खातिर, परमेश्वर की योजना के खातिर, ना कि अपने स्वार्थ के खातिर या किसी मनुष्य के खातिर। अगर उनका झूठ पकड़ा जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। तो उन्होंने परमेश्वर के लिए यह खतरा मोल लिया। अब बाइबल सिखाती है कि अगर मनुष्य की आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा के सामने आ जाए तो हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए, जैसा प्रेरितों का 5:29 में लिखा है। मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। इतिहास में बहुत बार जब किसी देश में बाइबल बैन कर दी जाती थी तो वहां पर बाइबल गैर कानूनी ढंग से पहुंचाई जाती थी, यानी स्मगलिंग करके। आज भी ऐसा होता है, क्योंकि परमेश्वर के कानून के आगे मनुष्य के दुष्ट कानून की मान्यता और अधिकार दोनों खत्म हो जाते हैं। संभव है कि तब परमेश्वर उसे झूठ में नहीं गिनता। निर्गमन 1:20 कहता है, इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। सारे इजरायली बढ़ने लगे। और धाइयां इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर ने उनके घर बसाए। ऐसा ही राहाब जो अन्य जाति की थी, लेकिन वो भी सच्चे मन से यहोवा परमेश्वर पर ही विश्वास करती थी और उसे यहोवा की योजना पर पूरा विश्वास था। जैसा यहोशू 2:9-11 में उसने भेदियों से कहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। इसीलिए उसने अपनी जान की परवाह किए बिना यहोवा के दासों को बचाया और मनुष्य के दुष्ट कानून के आगे
यहोवा की योजना को ऊपर रखा। तो यहां राहाब ने भी परमेश्वर के खातिर यह खतरा मोल लिया और झूठ बोला, और राहाब का झूठ भी अगर पकड़ा जाता तो उसे भी जान से हाथ धोना पड़ता। इसीलिए आगे जाकर परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। और जब यहोशू ने यरीहो पर कब्जा कर लिया तो भेदियों के वादे के अनुसार उसने राहाब के परिवार को छोड़ दिया। इब्रानियों को 11:31 कहता है, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। आगे जाकर राहाब इजरायलियों के साथ मिल गई और राहाब के वंश से ही दाऊद पैदा हुआ, और दाऊद से आगे जाकर यीशु मसीह आया। तो हम देखते हैं कि इन दोनों अवस्थाओं में परमेश्वर के विरुद्ध उठने वाली मनुष्य की दुष्ट योजना को रोकने के उद्देश्य से बोले गए झूठ को परमेश्वर ने दंडित नहीं किया। मतलब ये कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति परमेश्वर मेरे और आपके सामने लाकर खड़ी कर देता है तो वो हमें बता भी देगा कि हमें उस समय क्या करना है। ये हम परमेश्वर पर छोड़ देते हैं। लेकिन इन दोनों घटनाओं के बावजूद भी बाइबल यही सिखाती है कि झूठ बोलना गलत है, चाहे वो छोटा झूठ हो या बड़ा झूठ। नीति वचन 12:22 कहता है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। अपने जीवन के हर क्षेत्र में छोटी छोटी बातों पर आप विश्वास से सच बोलकर देखिए, परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब अब्राम ने मिस्र के राजा से अपनी पत्नी सारै के विषय में झूठ बोला था कि वो उसकी बहन है, तो भले ही वो कुछ हद तक सही था, लेकिन फिर भी वो झूठ ही था, और उस झूठ की वजह से अब्राम को कोई लाभ नहीं हुआ, और अब्राम और सारै पर कई विपत्तियां आई। देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि आप यीशु पर विश्वास करके हर परिस्थिति में सच तो बोलकर देखिए, तभी तो आप देख पाएंगे कि यीशु का मार्ग क्या है, उसकी योजना आपके लिए क्या है। झूठ बोलकर तो आप उसकी योजना से बाहर चले जाते हैं। अगर आप सच बोलेंगे तभी आप अनुभव कर पाएंगे कि अपने विश्वास करने वालों के जीवन यीशु कैसे संभालता है। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो क्या आप कभी झूठ नहीं बोलते, तो मैं कहूंगा कि जानबूझकर तो नहीं। अगर मुझे पता है कि यह झूठ है तो मैं नहीं बोलता। लेकिन फिर भी अगर मेरे मुंह से कभी कोई ऐसी बात निकल जाती है जो पूरी तरह सच ना हो, तो उसकी वजह है मेरे अंदर बसा हुआ आदम के पाप का स्वभाव, जो इस जगत की दुष्टता में पला बड़ा है। लेकिन यीशु के अनुग्रह से मेरा वो स्वभाव काफी बदल गया है। अब मुझे सच बोलना ज्यादा आसान और सुविधाजनक लगता है। देखिए, जब बात आती है सदा सच बोलने की, तो आप किसी मनुष्य की तरफ मत देखिए, केवल यीशु की तरफ देखिए, जिसने कभी कोई झूठ नहीं बोला। यीशु पर कितना भी दबाव आया, लेकिन यीशु ने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जीवन गुजारने के लिए झूठ की जरूरत नहीं है। यशायाह 53:9 कहता है, मसीहा के मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। आमीन।